हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th, सब्जेक्ट हमारा है संस्कृत। आज हम बना रहे हैं वीडियो 8B और पार्ट दूसरा है। तो इससे पिछले वीडियो में हमने इस पार्ट को कंप्लीट किया था, हिंदी अर्थ कंप्लीट किया था इसका, ठीक है। और मैंने कहा था आपको अगले वीडियो में हम आपको इसके अभ्यास प्रश्न कराएंगे। तो आज बेटा आज के जो वीडियो है हमारा V8B, इसमें हम अभ्यास प्रश्न शुरू करेंगे। देख रहे हो आप। तो ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, उच्चारणम कुरुते। क्या लिखा हुआ है, उच्चारणम कुरुते, यानी उच्चारण करो, यानी सिर्फ बोलना है। फुल्लोत पलम, देख सकते हो आप। इसके बाद में अवलंबय पकत्वा कम्बुग्रीव है। आवाभ्याम भक्षिष्यामि उक्तवान हृदम सुहृदाम भवद्भ्याम उड्डीयते भ्रष्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, यानी ये फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये सिर्फ आपको उच्चारण करना है, इसको लिखना नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, एक पदिन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। कम कुर्मस्य किम नाम आसीत। कुर्मस्य कछुए का, किम यानी क्या, नाम है, नाम आसित यानी था। कछुआ क्या नाम था बेटा, कम्बुग्रीव है। आपको ये हिंदी नहीं लिखनी है, साइड में लिखी हुई ब्रैकेट में जो नहीं लिखनी है, सिर्फ आपको संस्कृत क्वेश्चन और संस्कृत का ही आंसर लिखना है। तो आंसर क्या लिखेंगे इस हम, कम्बुग्रीव है। दूसरा है, सरस तीरे के आगच्छन, तालाब के किनारे पर कौन आए थे। कौन आए थे बेटा, धीवराहा, मछुआरे आए थे। तीसरा है, कुर्मे केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, यानी कछुआ किस रास्ते से दूसरी जगह जाना चाहता था। कौन सा था बेटा वो, क्योंकि उसने कहा था कि लकड़ी के डंडे को चोंच से पकड़ लेना, बीच में लटक जाऊंगा। तो कौन सा मार्ग था वो, आकाश मार्ग। तो आकाश मार्गेण। और फोर्थ है, लंबमानम कुर्मम दृष्टवा के अधावन, लंबमान लटके हुए, कुर्मम कछुए को, दृष्टवा देखकर, के कौन, अधावन दौड़ रहे थे, या कौन दौड़े। तो आंसर क्या आएगा, पौराहा, यानी कि नागरिक। तो यहाँ पर ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपको अपनी HW की कॉपी में करना है, ठीक है बेटा, ध्यान रहेगा। थर्ड क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। निम्नलिखित अधोलिखित वाक्यानि कै कम प्रति कथयति लिखत है। निम्नलिखित वाक्यों को कौन किसके लिए कहता है, ऐसा लिखो। तो पहला इसमें, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, प्रातः जो उचित होगा वही करना चाहिए। किससे कही थी ये बात, दोनों हंसों ने। किससे कही थी, कछुए से। तो यहाँ पर देखो आंसर में हम लिखेंगे कि हंसौ कुर्मम प्रति, ये इसमें एग्जाम्पल दिया था। अब शुरू यहाँ से होता है कि अहम मैं भवद्भ्याम, आपके से साथ, मैं आप दोनों के साथ, आकाश मार्गेण, आकाश के रास्ते से, गंतुम जाना इच्छामि, चाहता हूँ। किसने कही थी बात, जाना चाहता हूँ, कछुए ने। किससे कही थी, हंसों से। तो आंसर आएगा कुर्मे और हंसों प्रति। आपको भी ऐसे दो इंडेक्स टाइप सारणी बनानी है, कै कथयति और कम कथयति। ऐसे कम प्रति कथयति लिखना है। फिर एक में कै कौन कहता है वो यहाँ पर लिखना है कै कथ्य के नीचे, और किससे कहता है वो कम प्रति कथयति के नीचे लिखना है। तो कुर्मे और यहाँ पर आ जाएगा हंसौ प्रति। दूसरा है, अत्र के उपाय, यहाँ कौन सा उपाय है या यहाँ क्या उपाय है। ये बात कौन कहते हैं, हंस कहते हैं दोनों। किससे कहते हैं, कछुए से। तो हंसौ कुर्मम प्रति। तीसरा, एम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर ही नहीं दूंगा। किसने कही थी बात, ये कछुए ने कहा था। क्या मैं मूर्ख हूँ, मैं उत्तर ही नहीं दूंगा। तो कछुए ने कही थी कुर्म है, किसको कही थी, हंसो, दोनों हंसों से। तो हंसौ प्रति। चौथा, यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ। क्योंकि जब वो नागरिक उनसे कह रहे थे कछुए को लटके हुए कि इसको जहाँ गिरेगा वहीं खाऊंगा, किसी ने कहा कि नदी के किनारे भूनकर खाऊंगा, और किसी ने कहा कि इसको घर ले जाकर पका कर खाऊंगा। तो ये जब बात सुनी तो कछुए को क्रोध आ गया। तो कछुए ने उन नागरिकों से कहा कि तुम सब राख खाओ। तो यहाँ पर कहा किसे था, कछुए ने। तो कुर्मे किससे कहा था, पौरान प्रति, यानी नागरिकों के लिए या प्रति। तो ये बेटा आपको CW की कॉपी में लिखना है, ठीक है। हाँ जी बेटा, अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मंजूषा से क्रियापदों को चुनकर वाक्यों को पूरा करो। मंजूषा दी हुई है, इनमें से छांट के इसमें लिखना है।
हंसाभ्याम, दोनों हंसों के सह साथ, कुर्म अपि, कछुआ भी क्या कर रहा था, उड़ रहा है। तो उड्डीयते, फर्स्ट में क्या आएगा बेटा, उड्डीयते आएगा यहाँ पर। तो आप जब इसको लिखोगे तो यहाँ पर उड्डीयते लिखना है और नीचे आपको डॉट डॉट लाइन में इसको डिस्क्राइब यानी दिखाना है कि ये रेगिस्तान पूर्ति की है हमने। ठीक है बेटा, यहाँ भी देख सकते हो नीचे लिखा हुआ है उड्डीयते, इस प्रकार लिखना है आपको, नीचे अंडरलाइन करना है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा है अहम किंचित अपि न, मैं कुछ भी नहीं क्या बोलूँगा, वदिष्यामि। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, वदिष्यामि आ जाएगा, लिखा भी हुआ है देख सकते हो। तीसरा, जो भलाई चाहने वाले मित्र की बात को नहीं क्या मानता है, अभिनंदती। अभिनंदती लिखेंगे इसके अंदर थर्ड में, यहाँ देख सकते हो यहाँ भी लिखा हुआ है। फोर्थ, एक कुर्म अपि तत्र, एक कछुआ भी वहाँ ही क्या करता था, रहता था। प्रतिवस्ती इसमें ये नंबर 4 पर आएगा। प्रतिवस्ती इसमें आपको नंबर 4 पे लिखना है यहाँ पर, चाहे आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है। पांचवा, मैं आकाश के रास्ते से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ, इच्छामी। इच्छामी नंबर 5 पर आएगा, जैसा आप यहाँ देख सकते हो लिखा हुआ है। और लास्ट है, हम सब घर ले जाकर कछुए को क्या करेंगे, खाएंगे, भक्ष्यिष्यामः है, ये नंबर 6 पर आएगा, जैसा आप यहाँ नीचे देख सकते हो ये लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपको आपकी CW की कॉपी में करना है। ठीक है बेटा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर चलते हैं, जिसमें क्या लिखा है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए यानी कंप्लीट आंसर। कच्छपः कुत्र गन्तुम् इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता था। अन्यम हृदम, दूसरे तालाब में। आप अन्यम हृदम लिख सकते हो और हृदम नहीं तो अन्यम सरम लिख सकते हो, यानी दूसरे तालाब में। ठीक है, बाकी सेम कुत्र की जगह पर आएगा अन्यम हृदम या फिर अन्यम सरम। तो कच्छपः अन्य सरम गन्तुम् इच्छति। दूसरा, कच्छपः कम उपायम वदति, कछुआ कौन सा उपाय बताता है या बोलता है। कच्छपः उपायम वदति कि युवाम काशदंडम एकम चंचवा धारियत, कि तुम दोनों लकड़ी के डंडे को, तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को अपनी चोंच में धारण करो, मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटक कर दोनों के पंखों की शक्ति से सुखपूर्वक जाऊंगा। यहाँ तक आपको इसका आंसर लिखना है, समझ आ गया बेटा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, लंबमानम, लटके हुए कछुए को देखकर पोरा की मतलब नागरिक क्या बोल रहे थे, यानी जब वो कछुआ उस लकड़ी के डंडे के बीच में लटक रहा था तो उसको देखकर जो नागरिक थे वो क्या कह रहे थे बेटा, कि लटके हुए कछुए को देखकर नागरिक कह रहे थे, अहो अरे महदाश्चर्य, महान आश्चर्य की बात है, हंसाभ्याम स कुर्म अपि उड्डयते, यानी दोनों हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। यदि अयम, यदि यह कुर्म निपत्ति कछुआ गिर जाता है, तदा तब वयम, हम सब, भक्षा में इसको खाएंगे, यानी कछुआ गिर जाता है तो हम सब इसको खाएंगे। ये आपको लिखना है यहाँ तक, इति तक। इसके बाद इसमें फोर्थ क्वेश्चन है कि कुर्मे मित्र वचनम विस्मृत्य, कि कछुआ मित्रों के, दोनों मित्रों के वचन को विस्मृत्य भूलकर किम क्या अवदत बोला, यानी कछुआ दोनों मित्रों के वचन को भूलकर क्या बोला। कुर्मे मित्र वचनम विस्मृत्य अवदत कि यूयम भस्म खादत, कि तुम सब राख खाओ। ये आपको यहाँ तक लिखना है, हिंदी नहीं लिखनी है, ध्यान रखना है आपको बस। तो पांचवा क्वेश्चन आपको करना है HW की कॉपी में, समझ आ गया बेटा आपको किस में करना है, HW कॉपी में। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 शुरू हो रहा है, ये देखो, घटनाक्रमानुसारम वाक्य लिखत, घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखो, यानी ये सारे पढ़ने हमको, और इनमें से जब आप कॉपी में लिखोगे तो ये आपको ऐसे सेम एज इट इज लिखना है। फिर इसके बाद में हमको पढ़ना है कौन सा वाक्य पहले आना है, फिर उसको लिखना है। तो इसमें देखो, इन सबको पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि पहला क्वेश्चन जो इसमें आएगा वो यहाँ पर देखो, सबसे पहले सेकंड नंबर वाला, कि कछुआ और दोनों हंस एक तालाब में रहते थे। इसके बाद में दूसरे नंबर पर केचित धीवरा सरस तीरे आगच्छन, कि कुछ धीवर यानी कुछ मछुआरे तालाब के किनारे पर आए। फिर तीसरे में आएगा यहाँ पर वयम, हम सब, ये वाला, कि हम सब कल मछली कछुए आदि को मारेंगे, ऐसा धीवरों ने कहा। इसके बाद
जब ये बात कछुए ने सुनी तो कछुए क्या किया, कछुआ दूसरी जगह जाना चाहता था। इसके बाद में यहाँ पर फर्स्ट वाला कि कछुआ दोनों हंसों की सहायता से आकाश के रास्ते से गया, ये नंबर 5 पर आएगा। इसके बाद में नंबर 6 की बात करते हैं। ये यहाँ लास्ट वाला जो 6, ये नंबर 6 पर आएगा कि लटके हुए कछुए को देखकर नागरिक दौड़ रहे थे। इसके बाद में नंबर 7 पर जो आएगा वो यहाँ पर ये राख है, इसको 7 नंबर पर लिखना है आपको कि नागरिक कह रहे थे कि हम सब गिरे हुए कछुए को खाएंगे, यानी कछुआ जहाँ गिरेगा वहाँ खाएंगे। और इसके बाद में अब लास्ट बच गया हमारा नंबर 8 पर, ये कछुआ आकाश से गिर गया और नागरिकों के द्वारा मारा गया। तो ये आपको लिखना है नंबर 8 पर, 6 नंबर वाला 6 लिखा हुआ है जो 6 ये। तो आपको पहले तो सेम लिखना है, फिर नीचे लिखना है आपको घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि, ये लिखना है यहाँ से यहाँ तक का। लिखने के बाद में फिर आपको जो मैं नंबर डाले हैं ये नंबर से आपको एक एक करके नीचे लिखते जाना है। जैसे यहाँ देख सकते हो ये लिखे हुए हैं, इस प्रकार आप कर सकते हो। और ये कार्य भी आपको CW की कॉपी में ही करना है। समझ आ गया बेटा आपको? हाँ बेटा, अब ये अगला और लास्ट क्वेश्चन है। मंजूषातय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी मंजूषा से पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ देखो लिखा है जलाशम तालाब, अचिंत्यत सोचा था, वृद्ध बूढ़ा, दुखित दुखी हुआ, कोटरे खोखर में, या कोटर, कोटर क्या होता है पेड़ के अंदर जो होता है ना, जिसे पक्षी अपने निवास करते हैं वो से कोटर कहते हैं, खोकर कहते हैं। वृक्षस्य पेड़ का, सर्प सांप, आदाय लेकर, समीपे पास में। अब ये बेटा एक लघु कथा है। क्या ये लघु कथा, हमको उसको भरना है। एकस्य वृक्षस्य, एक पेड़ के, शाखासु शाखाओं में, अनेके काकः, अनेक कौवे, वसंती रहते इसमें थे। एक पेड़ की शाखा में अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य, उस पेड़ के, किसमें, एक सर्पपि वसत, एक सांप भी रहता था। किसमें रहेगा वो, कोटरे। तो यहाँ क्या आएगा, कोटरे या खोखरे, मतलब कोटर में, खोखर में। काका नाम कौवे की अनुपस्थिति में, नहीं रहने पर, कौवे के अनुपस्थिति में या कौवे के नहीं रहने पर या उड़ के चले जाने के बाद, काका नाम कौवों के शिशुन बच्चों को खाते इसमें खाता था। तो यहाँ कौवे के अलावा कौन है, एक सांप। तो कौन खाएगा इसको, सांप ही खाएगा। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा, सर्प है। क्या आएगा, सर्प है, यानी कि सांप। तो नंबर 1 पर तो कोटरे और नंबर 2 पर सर्प है। समझ आ गया बेटा? ये आपको लिखना है। इसके बाद ऐसे मैं लिख रहा हूँ, काका कौवे आसन थे, जब उनके बच्चों को खा जाएगा तो कोई क्या होगा, दुखी होगा, नेचुरल बात है। तो इसमें क्या आएगा, दुखितः। तो दुखिता नंबर 3 पर आएगा। इसके बाद में नंबर 4 है, तेषु उनमें एक, उनमें से एक, काक है, यानी बहुत सारे कौवे थे, उनमें से एक विशेष क्या है यहाँ पर, वृद्ध। तो वृद्ध है, वृद्ध आएगा नंबर 4 पर। उनमें से एक वृद्ध कौवे ने उपाय क्या किया, सोचा, अचिंत्यत। तो अचिंत्यत नंबर 5 पर आएगा। इसके बाद वृक्षस्य, पेड़ के, वृक्षस्य पेड़ के क्या, पास में, समीपे, समीपे नंबर 6 पर आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे बेटा हम समीपे। पेड़ के पास में एक जलाशय आसित, तालाब था। तत्र वहाँ एक राजकुमारी स्नातुम, स्नान करने के लिए आगस्तिस में आती थी। किसमें, तालाब में, स्नान करने के लिए तालाब में आती थी। तालाब जलाशय में आएगा नंबर 7 पर।
तो यहाँ लिखेंगे जलाशयम। ठीक है बेटा। तो वहाँ एक राजकुमारी स्नान करने के लिए जलाशय में आती थी, या जलाशय को आती थी, तालाब को आती थी। शिलायाम चट्टान पर स्थित तस्या उसके आभरणम आभूषण को, उसके आभूषण को क्या लेकर। तो ये आएगा नंबर 8 पर आदाय। उसके आभूषण को लेकर एक काका एक कौवा वृक्ष से पेड़ के ऊपर ही ऊपर अस्थापित बैठ गया। राज सैनिकों ने काकम कौवे का अनुसृत्य पीछा करते समीपम अगच्छत, पास में पहुंच गए। किसके पास में? पेड़ के, वृक्षस्य। क्या आएगा 9वें में? वृक्षस्य। तत्र वहाँ ते वे सब तम सर्पम, वहाँ उन सब ने और वहाँ उन सब ने उस सांप को मार दिया। अतः एवोक्तम, इसलिए कहा जाता है कि उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, यानी उपाय से सब कुछ सिद्ध किया जा सकता है। तो ये भी आपको अपनी CW की कॉपी में ही करना है। बस आपको यहाँ से और यहाँ तक करना है बस। ठीक है बेटा, ये नीचे वाला नहीं लिखना है। ये बता दिया मैंने आप कैसे करना। पहले ये क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन लिखने के बाद में फिर ये मंजूषा लिखोगे बॉक्स वाली, फिर आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, और ये फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्शा भरते हुए। समझ आ गया बेटा? बस आज की वीडियो में इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।